हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लार्ज साइज़ के सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है जिसमें फ्रंट के साइड में दामन दे रखा है। मैं दोनों पल्लों की कटिंग साथ में करूँगी। यहाँ पर पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया, उसके बाद दामन के हिसाब से इसको आपको 4 फोल्ड कर लेना है, मतलब इसको 4 फोल्ड में बिछा लेना है। 1/2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखना है नीचे से दामन के लिए, ताकि बैक में इजीली निकल आए। फ्रंट में दामन ऑलरेडी बना हुआ है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी मुझे कितनी लेंथ चाहिए। यहाँ पर आपको सारे मेजरमेंट्स दिख रहे हैं। आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से ये कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेंथ के हिसाब से कपड़े को 1/2 इंच एक्स्ट्रा में बिछा लिया था ऊपर से, ताकि बैक के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मुझे मार्जिन मिल जाए। बाकी पीछे के दामन लौटने के लिए मैंने नीचे पीछे के लिए छोड़ दिया है। सबसे पहले लार्ज साइज़ में आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच। ये सबके लिए कंपलसरी होगा। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का शोल्डर लिया है। 7 इंच पे मैंने आर्म होल के निशान लगाए हैं। आर्म होल का निशान ही आपका चेस्ट का निशान होता है। उसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर मैं एक बॉक्स टाइप का बना रही हूँ 6.5 इंच का। ठीक है, जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही चेस्ट लाइन पे 6.5 इंच लेना है। अब यहाँ नीचे मैं हिप की लाइन लगा रही हूँ। हिप के लिए 13 इंचेस, चेस्ट से हिप तक की लेंथ जो होगी वो 13 इंचेस होगी। उसका हाफ करके आपको वेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर चेस्ट में ले रही थी 11 इंचेस। जितना भी मेरा मार्जिन होगा उसका 1/4 करके आपको इसकी कटिंग करनी है। सो मैंने यहाँ पर अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से 1/4 सबका लेकर अपने अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से पूरा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैं नेक के विड्थ का निशान लगा रही हूँ जो मेरा है 3.25। उसके बाद 1/2 इंच नीचे लेकर आपने फ्रंट का निशान लगाना है एंड उसी निशान से 1/2 इंच ऊपर का लेकर आपको बैक का निशान लगाना है। ठीक है, सेम टू सेम आर्म होल में भी करना है। जहाँ पर आपका 6.5 इंच का निशान था वहाँ से अंदर 1/2 इंच लेना है और बाहर 1/2 इंच लेना है। बाहर वाला निशान बैक वाले पोर्शन में जाके ज्वाइन हो जाएगा और फ्रंट वाला निशान फ्रंट वाले पोर्शन में जाके ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा का भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वो बल्कि लगने लगता है साइड से। दामन यहाँ पर मेरा 25 था तो मैंने 12.5 इंच का दामन रखा है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग देख सकते हैं आप इस तरीके से। पहले आपने बैक की ही कटिंग करनी है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि जब आप दोनों पल्ले साथ में काटते हैं तो बैक की कटिंग आपको पहले कर लेनी है। यहाँ पर मेरे बैक के पल्ले में निशान लगे हुए थे तो मैं उसको फ्रंट में छाप रही थी, क्योंकि फ्रंट के पल्ले में जो दामन था उस वजह से मेरा प्रॉपर बैठ नहीं पाया वो, इसलिए मैं उसको छाप कर उसके हिसाब से कटिंग कर रही हूँ अपनी निशान के हिसाब से। यहाँ पर मेरी फ्रंट बैक के पल्ले की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इसको साइड लगा के। स्लीव्स के लिए मेरे पास थोड़ा ही कपड़ा बचा था जो साइड से निकल के आया था। एक्सल साइज़ में ये होता है ना कि ज़्यादा मार्जिन का कपड़ा होता है तो साइड में से ही निकालनी पड़ती हैं स्लीव्स, या फिर आपके पास 3 मीटर फैब्रिक हो तो आपकी स्लीव्स आराम से निकल सकती हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लिया है। इसमें मेरा जॉइन लगा था स्लीव में। बहुत ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि स्लीव्स में लार्ज एक्सल साइजेस में जोड़ लगता ही लगता है 2.5 मीटर कपड़े में। यहाँ पर तैयार स्लीव मेरी 15 इंचेस थी। आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने 1 इंच मार्जिन का लेके नीचे फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच ऊपर का लेके 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। टोटल मेरा था ये 16.5 इंचेस। 2.5 इंच का बाइसेप लेवल लेकर मैंने इसकी कटिंग की थी ये ऊपर से स्लीव की ढाल देने के लिए। यहाँ पर मैंने एक ही स्लीव की कटिंग करी है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जोड़ लगा रही हूँ, देख सकते हो आप। इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लिया है। फिर जहाँ पर भी मुझे सेट लगा वहाँ से मैंने ये ध्यान रखना आपको, अगर कोशिश यही करना कि
जो जोड़ हो वो पीछे के साइड चला जाए सारा। तो मैं यही देख रही थी कि दोनों में जोड़ जो है वो पीछे के ही साइड आना चाहिए। स्लीव में आगे का आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर मैंने नेक रेडी कर लिया था। ये स्वीट हार्ट नेक मैंने रेडी किया है। फ्रंट के पल्ले पे इसको बिछाकर आपको स्टिच लगानी है पहले। उसके बाद इसको हाफ इंच का या उससे भी कम 2.5 इंच का मार्जिन देकर इसको कट कर लेना है और इसको हम फ्लिप कर लेंगे। जो भी आपके कॉर्नर्स हैं उसमें छोटे छोटे से कट ज़रूर मारिए ताकि ये कपड़ा पलटने में इजी हो। और अगर गोल है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कट मारने हैं। ध्यान रखिएगा आपकी स्टिच नहीं कटनी चाहिए, वो कट गई तो आपको फिर से स्टिच लगानी पड़ेगी और आपकी गले की शेप भी ख़राब हो सकती है। अब इस तरीके से मैंने छोटे छोटे स्टिचेस नॉचेस लगाकर इसको फ्लिप कर दिया है। और यहाँ पर मेरा स्वीट हार्ट नेक बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसमें कोई गला वाला नहीं था, मतलब डिज़ाइन नहीं थी। डिज़ाइन होती तो ये और भी खूबसूरत लगता। बैक के पल्ले के लिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके 5.5 इंचेस पे इस पर मार्क किया और इसको ड्रॉ किया नॉर्मल। इसको मैं पट्टी पलट के 22 पट्टी लगाकर पलट दूंगी। नॉर्मल गला बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो बुकरम वाला गला भी बना सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा प्रेफर लगता है इसलिए मैं ये करती हूँ। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब इसको आपको डायरेक्ट इस निशान पे नहीं काटना, इससे हाफ इंच का मार्जिन रखकर अंदर के साइड काटना है और इसी निशान पे आपको स्टिच लगानी है। ये बात ध्यान रखिएगा। हाफ इंच, देखो मैं हाफ इंच का मार्जिन लेकर ही इसको कट कर रही हूँ, वरना अगर आप इसी निशान पे काटेंगे तो आपके मुड्ढे जो हैं वो और पतले हो जाएंगे। फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, गला गिरने लगेगा, आस्तीन चढ़ने लगेगी या फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हाफ इंच का आप मार्जिन देकर इसको काटें। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ 22 पट्टी लेके इसको स्टिच लगा के यहाँ पर मेरा गला रेडी हो चुका है बैक का। अब मैं कंधी ज्वाइन करूँगी। यहाँ पर मेरा छोटा सा ब्रेक आ गया था, मैगी ब्रेक, ठीक है। वैसे तो मेरा सूट जो है हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाता है, बट शूटिंग में और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। 1.5 घंटे से भी ऊपर में एक सूट मेरा सिल पाता है। आप बताइएगा कमेंट करके आप कितनी देर में एक सूट सिल सकते हैं या सिल पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मैं कंधी ज्वाइन कर रही हूँ। कंधी ज्वाइन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। शोल्डर्स आपको इस तरीके से लगाने हैं, बहुत फिनिशिंग से लगेंगे और बहुत ही इजी वे है ये शोल्डर ज्वाइन करने का। 1 शोल्डर हमारा ज्वाइन हो गया है। देख सकते हैं आपको डबल स्टिच लगानी है आपके शोल्डर में, वरना वो उधड़ने लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। दूसरे साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा शोल्डर कैसे जोड़ना है। फ्रंट वाले को आपको गले को पैक नहीं करना, उसकी जो 22 पट्टी लगाई थी हमने उसको बैक फ्लिप करेंगे फ्रंट की तरफ, ठीक है। और हम नॉर्मल स्टिच लगा देंगे यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन देकर, जो हमने एक्स्ट्रा रखा था अपने गले के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको गला बनाने में बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने, और शोल्डर ज्वाइन करने का ये ईजीएस्ट वे है। उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ही आपको बैक के गले की पीछे की स्टिच लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल फिटिंग कर देनी है अपने मेजरमेंट के हिसाब से, और ध्यान रखना है फिटिंग करवाने के बाद आपको चेक ज़रूर करवाना है जिसका भी सूट है। अगर बाहर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो अल्ट्रेशन सबको ही करनी पड़ती है, तो उससे ध्यान रखिएगा। चाक लौटने से पहले आपको फ़िटिंग ज़रूर करवानी है, अगर आप हो सकता है तो पॉसिबल, अदरवाइज़ आपको पूरी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर फ्रंट का दामन तैयार था तो मैंने उसी के मार्क से बैक का दामन किया है, उसी का निशान लगाकर स्ट्रेट बैक का दामन पलट लिया था। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स डन कर चुकी थी। यहाँ पर हमारा पूरा सूट रेडी हो चुका है। अब हम चाक लौटेंगे। चाक लौटने का ईजीएस्ट वे मैं आपको बताने वाली हूँ। जो लंबे चाक होते हैं वो झोल मारने लगते हैं साइड से, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने दामन को चेक कर लीजिए आपका कितना मार्जिन बैठ रहा है, उसको कितना आपको फोल्ड करना है दोनों साइड से,
वहाँ पर मार्क कर लिया है मैंने। उसके बाद आगे पीछे दोनों मार्क कर लिए हैं। मैंने 12.5 इंच का मार्जिन लिया था, 1 इंच का मेरा मार्जिन था ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। प्रेस इज़ द ओनली वे जिससे आपके कपड़े में फिनिशिंग लगती है। फिनिशिंग अगर आपको अपने सूट में या किसी भी स्टिच फैब्रिक में लानी है, आपको प्रेस करनी है उस पर। जितनी ज़्यादा आप प्रेस करेंगे जितनी स्टिच पे, उतना ही ज़्यादा सफाई से आपका सूट उभर के आएगा। अब यहाँ पर मैं सारे चाकों को अलग अलग प्रेस से सेट कर रही हूँ ताकि स्ट्रेट रहें वो, और बहुत ही फिनिशिंग से चाक निकल के आते हैं। बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, कहीं भागते नहीं, टेढ़े टेढ़े नहीं चलते। नॉर्मल अगर आप ऐसे ही स्टिच लगा देते हो सीधा पकड़ के, तो बहुत टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं चाक। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ये वाला आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके चाक में कभी भी झोल नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो आप उसको कट कर दीजिएगा, उसके बाद चाक को लौटिएगा। यहाँ पर मेरा 1 इंच का मार्जिन था, मुझे कुर्ती स्टाइल में चाक लौटने थे, तो मैंने पक्की स्टिच लगाई थी इस पर। यहाँ पर हमारे चाक एक मैंने आपको दिखाया इस तरीके से, बाकी तीनों चाक भी मैंने ऐसे ही तैयार किए थे। लंबे चाक जो होते हैं ना, उनको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं, झोल मारने लगते हैं। लेकिन इस तरीके से आपका क्रीज़ बन जाती है आपके फैब्रिक में, और कभी भी आपका चाक जो है वो टेढ़ा नहीं चलता। ये आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये आपके लिए वर्थ इट था या नहीं था। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा वो लगता है वे, किसी भी चाक को सीधा करने के लिए बहुत ही फिनिशिंग से हो जाता है। उसके बाद अब लास्ट स्टेप तुरपाई कर रही हूँ मैं। मुझसे बहुत देर में तुरपाई होती है गाइस। आप ज़रूर बताइएगा कि आप जल्दी तुरपाई करते हैं या लेट तुरपाई करते हैं। मैं बहुत देर में तुरपाई करती हूँ। मैं पूरा कपड़ा जितनी देर में सिलती हूँ ना, उतनी ही देर में मैं तुरपाई कर पाती हूँ। आधे घंटे में अगर मैं सूट सिल रही हूँ तो आधे घंटे में मैं तुरपाई कर पाती हूँ, गले की सिर्फ, और गले की और दामन की। मैं कभी तुरपाई नहीं करती हूँ, वो तो मजबूरी पड़ जाती है, कभी कभी तो करनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा 2 बार धागा इसमें टूट चुका था, तीसरी बार ये धागा मैं भर के गले की और दामन की तुरपाई कर रही थी बस, और बाकी सारा मेरा पक्की सिलाई से था। अगर आपका ज़्यादा है तुरपाई वाला, तो अगर आप चाहें तो चौक पे भी तुरपाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहती है आप क्या करना चाहते हैं। मैं तुरपाई का सूट ज़्यादातर नहीं रखती हूँ, ठीक है, या फिर रखती भी हूँ तो जिसका भी वो सूट होता है वो खुद तुरपाई करता है। मेरे घर का अगर होता है, अगर कहीं बाहर का है तो मैं भाभी से करवा लेती हूँ या अपनी मम्मा से करवा लेती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगता है तुरपाई करने में। ये रहा हमारा फाइनल लुक पूरे सूट का। इसके साथ ब्लू कलर की एक पैंट थी, उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी। फिटिंग मैं पहन के नहीं दिखा सकती थी आपको क्योंकि ये मेरा नहीं है। तो आप लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।